हबीब साहब, एक ऐसे मौके पर जब अली जैदी साहब अपनी जीआईटी जो उनके पास है जीआईटी, उसके ज़रिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की क़यादत की सपोर्ट हासिल थी। उज़ैर बलोच ने जितने भी गुनाह किए उसमें उन्हें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जिस तरीके से एतराफ़ भी किया कि उनको लाइसेंस दिए जाते थे, ऐसे मौके पे आपका ये इंकशाफ कर देना कि भाई उज़ैर बलोच के तो तहरीक इंसाफ के साथ भी राब्ते थे, तहरीक इंसाफ के साथ जो जलसे हुए कराची में उसको तो उज़ैर बलोच के साथियों की हिमायत हासिल थी। फिर ये कि तहरीक इंसाफ ने उज़ैर बलोच को ये ऑफ़र भी किया कि आप इसमें शामिल हो जाएं। ये ऐसे मौके पर ये इंकशाफात करने का क्या मकसद है? कि टाइमिंग कुछ समझ नहीं आ रही। पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपके चैनल 92 का भी और आपका भी कि इतने अहम इश्यूज पर आपने राय जानने का मौका दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि जो कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा इंशाल्लाह। और पहले मैं अपने बारे में कह दूं कि आई एम इनोसेंट लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी। जिस तरह मेरी माँ ने मुझे जना था, आज भी मैं इतना ही मासूम हूं। शायद कभी एक आध बार कोई गलती हो गई हो। कोशिश करते हैं कि हमारी जात से इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। अब जीआईटी के बारे में आपने तमहीद बांधी और उज़ैर बलोच के बयान की बात आपने कही। आज अदालत ने जो बात को कहा, तो हम इसी बात का रोना रोते थे काफी दिनों से कि जीआईटी की तहकीक की जाए कि जीआईटी में जो अफसरान हैं उनकी सियासी वाबस्तगियां, सियासी हमदर्दियां या सियासी दोस्तियां किन किन के साथ है। और पाकिस्तान के बारे में ये लताइफ मशहूर है दुनिया में, लोग वैसे ही करते हैं। उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, अक्सर कहा करते थे कि पाकिस्तानी पुलिस एक्सपर्ट है हाथी को हिरन साबित करने में। जब आप एक इंसान को संगीनों के साये में कुछ टेबल स्टोरीज बनाकर आप ले आए और उसको बोले ये सिग्नेचर करो वरना तुम्हारी फैमिली को डिस्टर्ब किया जाएगा, तुम्हें किया जाएगा। और आपने ऐसा जीआईटीज देखी है पाकिस्तान में ऑडियो और वीडियो के साथ, माजी में होता रहा है। डॉक्टर आसिम ने भी बड़ी बातें कही थी, उनकी ऑडियो और वीडियो के साथ जीआईटी थी। क्या बना क्या नहीं बना, अदालत ने उसे एक्सेप्ट किया। और अब जो नेब चल रहा है, नेब की भी बहुत सारी जीआईटी हमने देखी, लेकिन उन तमाम लोगों को जमानतें भी मिल गई, कुछ लंदन आ गए, कुछ आपके कहने का मतलब ये है कि उस लोच का जो 164 का इतराफी बयान है वो जबरदस्ती लिया गया, प्रेशर पर लिया गया, दबाव पर लिया गया। अगर ये पर सब कुछ गलत है, बकौल आपके तो उज़ैर जान जो है ना वो बहुत इनोसेंट है, अगर वाकई ऐसा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर क्यों जान छुड़वा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से पूछ लें, किसी रहनुमा से पूछ लें, कोई जानता ही नहीं है उज़ैर बलोच कौन है। कोई जानता ही नहीं है कि उज़ैर बलोच की अगर फरियाल तालपुर के साथ तस्वीर है तो क्यों है। कोई जानता ही नहीं है कि उज़ैर बलोच को अगर पीस अवार्ड मिला है सिंध हुकूमत ने तो किसने दिया, कब दिया, किसी की याददाश्त में कोई चीज़ ही नहीं है। अगर वाकई उज़ैर बलोच इनोसेंट और पीपल्स पार्टी अपने आप को उससे डिस्टेंस क्यों कर रही है? एक्चुअली हमारी प्रोडक्ट को, लियारी को इतना बदनाम कर दिया गया है और उसमें कुछ रोल शहर के स्टेक होल्डर मुत्तहिदा का था ज्यादा, बल्कि था कुछ नहीं। वो मीडिया मजबूर था। मीडिया से मेरे बड़े अच्छे रवाबित हैं और मैं अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर प्लस जर्नलिस्ट समझता हूँ। और मेरा प्रेस क्लब आना जाना, कराची का प्रेस क्लब हो या इस्लामाबाद का हो, लाहौर हो, हमने हर जगह जाकर, वो कराची का प्रेस क्लब तो मेरा दूसरा घर था, है और रहेगा हमेशा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी प्रोडक्ट लियारी को बदनाम करने में जो रोल प्ले किया, और ऐसा लगता है कि सारे कराची का 35 साल तक अमन बर्बाद लियारी वालों ने किया है। कोई बल्दिया टाउन की बात नहीं करता, उसकी जीआईटी की बात नहीं करता, कोई मोहम्मद अनवर के हालिया इंकशाफात की बात नहीं करता। उसने धड़ल्ले से कहा है एक बहुत बड़े चैनल पे जिसकी टॉप 10 की रेटिंग है, वो कहता है कि हाँ, हम 92 से लेकर अब तक जब थोड़े दिन में प्रोग्राम्स हो चुके हैं। मोहम्मद ने जो रिसेंटली भी इंकशाफात किए, बातें की, उस पर भी प्रोग्राम हो चुके हैं। सानिया बल्दिया टाउन पर भी बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। लेकिन अब जो करंटली इशू चल रहा है, हमें उस पर जवाब चाहिए। आप ये बताइए, उज़ैर बलोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की सपोर्ट हासिल थी? ओह यस, बाय बर्थ उज़ैर पीपल्स पार्टी का कारकुन। हमारे लियारी में हर दूसरा घर लियारी से पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये हाल मलिर की है। तो इस पर जो लोग डिनाई करते हैं, मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो,
सईद गनी कहते हैं कि 3 रुकनी कमेटी बनी थी पीटीआई की, तो पीपल्स पार्टी ने भी उजैर बलोच से और उसकी बुजुर्ग कमेटी से, उसके लोगों से कमेटी बनाई थी। सईद गनी खुद उसके मेंबर थे, कादर पटेल भी मेंबर थे, यूसुफ बलोच भी मेंबर थे, और जो कुछ हुआ सब आपके सामने। अब सईद गनी में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है, हो सकता है कि वो तो पॉलिसी चलते हैं कि जो बड़े साहब ने कह दिया वही आगे बढ़ाना है। हमें इतनी अखलाकी जरूरत है। हम उजैर बलोच को सोलत मिर्जा नहीं बनने देंगे कि जब सोलत मिर्जा पे इल्जामात लगे, जितने उन्होंने भूडे काम करवाए, और मुत्तहिदा ने कहा कि कौन सोलत मिर्जा। मैं कहता हूँ उजैर बलोच हमारा भाई है, मेरा लियारियन है, हमने उसे सरदार तो नहीं बनाया। इस भाई से पीटी क्या ताल्लुक था? देखें मोहतरमा, पीटीआई से हमने कहा कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, और पॉलिटिकल जिस तरह एक मछली बगैर तालाब के नहीं रह सकती, इस तरह सियासी कारकुन सियासी पार्टी के बगैर नहीं रह सकता। सही। यही सबब था कि जब 2012 में दोस्त ना रहे, तो हमने कहा कि क्यों ना सबक सिखाया जाए। अब इसे पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप का बुग़्ज़े माविया कहें हमारा, या पॉलिटिकल रिवेंज लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, तो जमहूरियत पावर हमारे पास थी। मतलब कि जब उजैर के ताल्लुकात खराब हुए पीपल्स पार्टी के साथ, तो आप लोगों ने सोचा कि पीपल्स पार्टी को सबक सिखाया जाए किसी और पार्टी में। ताल्लुकात खराब नहीं हुए, आप करेक्शन कर लें, ताल्लुकात लियारी के खराब हुए, क्योंकि मेरे दौर दीवार आज भी खून आलूद है। हमारे लोग शहीद किए गए, हमारी माएं, उनके जवान बच्चे, उनके लाशें हमारे घर आए, बहनें बेवा हुई, मेरा अपना सगा भाई। तो जवाब में जो के लोग करते थे, वो जिन लोगों को मारते थे, क्या वो किसी की माएं बहनों बेटियों के भाई बाप नहीं होते थे? वेरी गुड। मेरा जफर भाई बलोच वो भी शहीद हुआ। अब आपने एक बड़ी प्यारी बात की। अब मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूँ। आपकी इस सवाल आपने बड़ा प्यारा किया। कोई जर्नलिस्ट वली बाबर बहुत बड़ा केस, 220 पुलिस अफसरान, आर्मी के अफसरान, मेजर कलीम का वाकया, रेंजर्स के अफसरान, किस को उस शहर में नहीं मारा गया? और आप मुझे बताएं कि क्या सारे उजैर ने मारे या लियारी वालों ने मारे? नहीं। जब लियारी पे अटैक हुआ, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को, जब हमलावर लियारी पर हमला करने आए, हमलावर कौन थे? अब हमारे जहन में ये बात पहले भी शक नहीं था, और अब अनवर के इंकशाफात ने उस शक को यकीन में बदल दिया। हमलावर हिंदुस्तान के एजेंट थे, उनसे पैसे लेते थे और लियारी की बदअमनी को, कराची की बदअमनी को फैलाते थे। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का वाकया हो, ये सारा किसी एक पर बहरहाल नहीं डाला जा सकता। दोनों तरफ से कार्रवाइयां होती थी। मुझे आगे जरा बढ़ने दें, मुझे आगे जरा बढ़ने दें। चलिए आप आगे बढ़ें, हम आपको फॉलो करते हैं। मुझे जरा आगे बढ़ने दें। क्या इमरान खान साहब को पता था कि उजैर बलोच के जो लोग हैं वो धरने में सपोर्ट कर रहे हैं? जो 2014 में जो धरना दिया था, इमरान खान साहब को पता था कि उनको सपोर्ट मिल रही है? इमरान खान जानते थे कि माजी में उसी कराची में उन्हें कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। रियासत के होते हुए उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बाहर आने के लिए सहूलत फराम नहीं की। इमरान, इस तरह लगता था कि आप इंग्लैंड आए कि किसी और मुल्क जाए तो वहां से आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो पाकिस्तान के माशी हब कराची में इमरान खान को डोमेस्टिक फ्लाइट काउंटर से डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार, माना वो मुअत्तल थे, लेकिन मौजिज अदालत के चीफ थे, उन्हें कराची से निकलने नहीं दिए गए। और 12 मई का वाकया कोई ढका छुपा नहीं है। तो इमरान भी जानते थे, फैसल वाडा तो खैर अमेरिका में थे, अली जैदी दुबई में थे, और था कौन? इमरान इस्माइल कहाँ थे? अभी उनसे पूछेगा। आरिफ अलवी साहब कहाँ थे? हमें नहीं इल्म, लेकिन ये सब जानते थे कि उनके पीछे अगर रियल पॉलिटिकल फोर्स नहीं होगी, और मुझे फख्र हासिल है अपने लोगों पे, वेल्डन लियारी। चले इस फोर्स के लिए किसी ने किया होगा ना, सपोर्ट के लिए किसी ने राब्ता, तो किन लोगों ने राब्ते किए थे? पीटीआई की तरफ से। सबसे पहले तो मैं अपने एक मरहूम दोस्त को खराजे अकीदत पेश करूंगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। एक होते थे हमारे डॉक्टर, नहीं वो मैं उनके बाद आता हूँ। डॉक्टर फिरोज हमारे लियारी के दोस्त थे, जो उजैर के साथ मीडिया सेल में काम किया करते थे। ही वाज सो एक्टिव वर्कर ऑफ द पीटीआई। अब सुनिए गौर से, मैं आज आपके प्रोग्राम में ये इंकशाफ करता हूँ ताकि आपके प्रोग्राम के लोग देखते हैं, सुने।
डॉक्टर फिरोज, वो बलोच थे, उनके पीटीआई के साथ न सिर्फ रवाबित थे बल्कि उनके बड़े एक्टिव मेंबर भी थे और सिंध के लिहाज से उनकी थिंक टैंक भी थे। तो हमने उस को उनके तवज्जुह से आगे फैलाया। मरहूम ने नईम उल हक साहब से राब्ता किया और पहली मीटिंग हमारी नईम उल हक साहब के साथ इनके शारा फैसल के दफ्तर में हुई। बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। पर हमारे और दोस्त हैं कामरान मिनाज, जो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साउथ के ओहदेदार हैं आज भी। और यूं हमने ये एक हमारा जहन था कि अब जब पीपल्स पार्टी से हमारे इख्तिलाफात शदीद हो गए थे मिस्टर जरदारी ग्रुप के साथ, तो हमने कहा, क्योंकि मुत्तहिदा का बड़ा प्रोपेगेंडा था कि लियारी नो गो एरिया, तो हमने तमाम मजहबी जमातों के साथ राब्ते किए। वो हमारे पास है, तस्वीर भी मौजूद है। आज की ये मेंबर पार्लियामेंट जो है सूबाई असेंबली के अब्दुल रशीद जमात इस्लामी के, वो आए पूरे वक्त के साथ। बाबू गुलाम हुसैन हमारे अजीज हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। पीटीआई की तरफ से कौन कौन राब्ते में था? ज़ाहिर कराची से फैसल वाडा हैं, अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी हैं जो सदर मुमलिकत हैं। ये सब लोग राब्ते में थे उस वक्त उज़ैर बलोच से, उनके साथियों से, आप लोगों से? बिल्कुल। देखें, जब मैं लंदन में था तो क्योंकि हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारी पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी, जो कुछ हमने सीखा शहीद बीबी से सीखा, और ये आज का हल्ला गुल्ला भी हम उन्हीं के आइडियाज को कॉपी कट एंड पेस्ट कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ बीबी थैंक यू वेरी मच, हमने आपसे बहुत सीखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लंदन में रहने का एक बड़ा फायदा हुआ। अल्लामा इकबाल भी लंदन में रहे, कायद आज़म मोहम्मद अली भी रहे, रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ लंदन में रहे, तो लंदन के भी बड़े फायदे हैं। लंदन में रहने का फायदा ये हुआ कि हमारे रवाबित बढ़ रहे थे। तो यहाँ हमारी एक दोस्त हैं, बड़ी हार्ड वर्कर, पॉलिटिकल तौर पे बड़ी उन्होंने मेहनत की तहरीक इंसाफ के लिए। मेरे क्वेश्चंस का स्पेसिफिक आप जरा अगर आंसर कर दें जरा बेहतर होगा कि पीटीआई की तरफ से कौन कौन से नाम है जिनकी तरफ से राब्ते किए गए आप लोगों से? शुरुआत जो हुई राबिया जिया ने की, हालांकि अली जैदी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हम अमेरिका में भी साथ रहे। अली जैदी से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, अल्लाह से जिंदगी दे। कभी कभी वो पॉलिटिकली गलतियां कर जाते हैं जो ये जेआईटी की गलती कर दी। राबिया जिया उस वक्त इत्तेफाक से लंदन इमरान खान साहब भी आए हुए थे, तो राबिया जिया का फोन आता है, मैं अटेंड करता हूँ, हबीब खान वांट टू टॉक विद मिस्टर मिर्जा। तो मैंने कहा पहले साड़ी तो गल कराओ। सही। फिर मेरी बात हुई खान साहब को, हमने अप्रिशिएट किया कि खान साहब भी उस जमाने में लंदन में मुत्तहिदा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे। तहरीक इंसाफ से आज गए? जी राब्ते हैं, बिल्कुल है। सही। कराची अभी मैं हाल ही में मुज़ाहरा था हिंदुस्तान एम्बेसी के बाहर कश्मीरियों की हिमायत में, तो इमरान खान साहब के मामून खुसूसी हैं पॉलिटिकल, जहांगीर खान उर्फ चिकू भाई कहते हैं हम, इज वेरी डिसेंट। तो चिकू भाई के साथ, तो अब कुछ चिकू भाई से पूछे, चिकू भाई अक्सर फोन क्या करते थे, हबीब कल मुजाहरे आना है, तो मैं एक ही मुजाहरे में सिर्फ नहीं गया, वो जो था मियां साहब के घर के बाहर, बाकी लंदन में जितने मुजाहरे पीटीआई नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हबीब जान बलोच साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आप।